और सूरज बान जो पुराना यहाँ का प्रधान है, जिनने कपड़े कर रखे, वो लोग समाज को बरगला करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं तो समाज से एक बात कहता हूँ, 12 तारीख है, 12 तारीख की महापंचायत है। समाज को ये लगे अब वह पाक साफ आराम करके हमें किसान बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया, हम उसे नहीं चलेंगे। तो महापंचायत में ये भी फैसला लिया जाएगा जो घोटाले करे हैं, उस हाँ, पे मामला दर्ज होगा। इनको रखा जाएगा। महापंचायत में अभी तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं है ना। अभी तो घोटाला का तो अभी तक किसी को पता ही नहीं। तो लोग नू कह रहे भाई ये कमेटी कब्जा करके, ये तो ट्रस्ट बनाकर कब्जा करके, भाई ट्रस्ट बनाकर कब्जा करके समाज को ये लगेगा हम ट्रस्ट बनाकर कब्जा करके समाज ने उसमें उचित का वो समझे अब भाई इसको ठीक करके हम आपका कार्रवाई चलाओगे, वो चला ले। समाज नू चाहो है अब भाई इसने मेंबर को डालो, वह बढ़ा लो। समाज ये चाहो कि नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा लो, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के जो ये जो आपने रजिस्टर कराई है उसमें आपने कोई अपने परिवार वाले भी नहीं है इसमें? नहीं, उसका जो आप वकील साहब सुधीर डॉक्टर है, काकरोच पार्टी का सब पहला रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंच गया था। ठीक है, ये कर दिया था इसने। ये राजनीतिक नहीं है क्या है? आप लोगों के पत्रकारों के बीच में पत्रकारा का प्रधान बना था, वहाँ के करा था, वहाँ पर्चा दर्ज होया था। गुलनाम चुड़ने की यूनियन में जब ये था, जब उसकी वो आई थी यहाँ पर यात्रा पानीपत टोल पर, सबसे पहले मेरे पास गया था ये, भाई साहब हमारी कुछ मदद कर दो। गाँव की तरफ से 21,000 रुपये दिवाने का काम किया था मैंने। और रही बात, वो मेरे से ये पूछता है ना, अगर किसान यूनियन में जब आंदोलन होते तो निशान सिंह मलिक का होता है। ये रे भाई, जब आंदोलन हुआ था 1,51,000 रुपये हम गांव की तरफ से दे आए। ये फोटो है चुड़नी के कैंप में देखा है। ठीक है, दूसरी बात, ये तो शायद गए और ना गए, ये हमारे घर मेरी मिसिस के साथ ये औरतें हैं, ये फोटो ले लो। जो किसान आंदोलन में गई, मेरा ट्रैक्टर ट्राली है जो 1 हफ्ता वहाँ कार सेवा करके आई थी लंगर में। ठीक, तो किसान आंदोलन के जवाब मांगता है ना मेरे से। ये मेरी पुत्र बहादुर बेटा है। ठीक है, जो आप लोग गए थे, जो अब ऑल इंडिया में जिसने नेट में नंबर 1 रैंक लिया, ये भी किसान आंदोलन में जारी है। चौथी बात कि ये तो योगदान की पुस्तक ना, सारे जिस दिन मेन था 5 ट्रैक्टर मैं अपने घर से लेकर के, मेरे अपने थे। अगली बात, ये उस भाई की पोस्ट है गुरप्रीत सिंह दुलवान, पंजाबी में। ठीक है, मेरे लड़के ने 2 लाख रुपए का गन्ना वहाँ जब जो भाई वहाँ लंगर चला रहा था गन्ने के रस का, जब उसका ट्राली नहीं आती थी पंजाब से, वो फोन करता था भाई साहब गन्ना खत्म हो गया, और मेरा बेटा गन्ना पहुँचाता था। 2 लाख रुपए का गन्ना निःशुल्क पहुँचाया है। ये पोस्ट उसकी है, मेरी नहीं है। आप लोग फोटो खींच लो। मेरे से किसान आंदोलन की तो शामिल होने की जो लोग सवाल करते हैं ना, मैं उनसे पूछता कि वो बताए उन्होंने क्या योगदान दिया है। पानीपत के जो ब्लॉक है, पानीपत ब्लॉक का तो 3 आदमी तो पानीपत के प्रधान सेक्रेटरी, और वो है वो तो पानीपत के सराना ब्लॉक से जनरल सेक्रेटरी है, उर्सम से भाई, मतरोडा से रणधीर नैन है, और इसराना से राजेंद्र है। बापोलियर सोनोली से नहीं लिए गए, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं। पर लेकिन ये कोई व्यवस्था नहीं है, अब सिर्फ ब्लॉक वाइज, ये ब्लॉक वाइज का तो इसी हो रही है। अब ब्लॉक वाइज प्रधान बने और लूट के चलते बने, वो उनके लिए कुछ भी नहीं करते। तो आप पुलिस नोटी वाले के ऊपर आरोप है ये आपके जो नहीं लिए गए ब्लॉक के? ये बापोली का तो प्रधान था, बापोली ब्लॉक से जो बढ़ रहा सूरज बान पीछे, इसलिए नहीं लिए गए। अभी लिए कमेटी अभी बढ़ेगी, आपका कमेटी बढ़ेगी, सारी ब्लॉक को ले जाएंगे। इसके अंदर ये फिलहाल रजिस्ट्रेशन करा करके निगम में दे दिया गया था। इसके ट्रस्टी बनने भी बाकी हैं, वो ट्रस्टी बनाए जाने थे, मीटिंग करनी थी, उन्होंने तो पहले इसकी आयतुल्ला बचा दी, भाई हमने कब्जा कर दिया। जो हमारा बैंक अकाउंट है जो कि हसन रोड पंजाब नेशनल बैंक में स्थित है, वहीं से NFT लेना अपने खाते में स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी बताइए, क्या ये आधिकारिक है? क्या किसी प्रधान को ये शोभा देता है कि वो कैश के साथ साथ सारे के सारे इलीगल चीज़ें वो जो कर रहे हैं, वो क्या उनको शोभा देता है? उसके बाद ये सिलसिला यही नहीं रुका, उन्होंने एक पेटीएम बनाया, TPW कोई ऐप बनाया, बैंक से वो खाता उन आंकड़ों में ट्रांसफ़र किया गया। वो ट्रांसफ़र होते होते इन्होंने ये गेम चलता रहा। अब
कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कुछ एक खर्चे इन्होंने दिखाने स्टार्ट कर दिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने एक खर्चा 2,72,000 रुपये का, आपको याद होगा अम्बाला में घटनाक्रम हुआ था। भारतीय किसान यूनियन का जो पूरा हरियाणा था, उन्होंने एक आंदोलन था जो 1 साल से ऊपर चला, तो वहाँ पे भी भारतीय किसान भवन जो पानीपत की थी एक एंट्री होती है और उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। अब वो गिरफ्तारियाँ होने के बाद जब सिलसिला जमानत का आता है या किसी दूसरे कागज़ का आता है, तो उन्होंने जो है डॉक्यूमेंटेड जो इनका अपना आय का रिकॉर्ड है, ये इनका अपना रिकॉर्ड है जो इन्होंने 5/11 को दिया है कि भाई हमने ये खर्चे किया, लगभग 1 करोड़ है कि इनकम है और लगभग 1 करोड़ ही इन्होंने खर्च दिखाया। इसमें खर्च इन्होंने दिखाया कि भाई हमने 2,72,000 रुपये, मैं फिर बता रहा हूँ कि 2,72,000 रुपये का जो इन्होंने अमाउंट दिया है कि हमने वकील को दिखा। ये भारतीय किसान भवन का यहाँ से एक लेटर इशू हुआ है जो कि हमारे को वकील से निकलवाया। ये वकील साहब है जो इसमें आप पढ़ोगे, इसको एक बार जूम करके दिखाना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो माननीय रोहित जैन जी है, जो हमारे नहीं, उन्होंने हरियाणा के किसानों के केस निःशुल्क ऋण का बीड़ा उठाया था। ये इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी थे, तो इन्होंने यहाँ स्पष्ट बताया, उन्होंने हमारे पास उसकी ऑडियो कॉल्स भी हैं जिसमें उन्होंने बताया कि भैया मैंने पानीपत में जमानत के रूप में, फीस के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में एक सिंगल रुपया भी भवन से किसी भी रूप में चार्ज नहीं किया है। और ये निःशुल्क, आप एक तीसरे नंबर की लाइन देखोगे, इसमें है कि हमारे सदस्यों का निःशुल्क केस लड़ने पर आप जो रोहित जैन जी का, उसका धन्यवाद भी प्रधान जी के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारी जो मैनिपुलेशन है वो अकाउंट्स के रूप में की गई है। इसमें कुछ एक अकाउंट्स के रूप में हम बता देना चाहते हैं कि माननीय प्रधान जी के द्वारा एक नई गाड़ी खरीदी गई थी, उसमें लगभग 8 लाख रुपए का तेल इन्होंने खर्च किया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सर्विस रिकॉर्ड हमारे पास है जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी से लिया गया है। उस ऑटोमोबाइल कंपनी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये स्पष्ट रूप से इसमें रीडिंग दिखाई गई है, लगभग 80,000 का ये रीडिंग का बिल है, जिस समय ये 31 की सर्विस हो जाती है। उसके बाद जब ये गाड़ी हमारे को हैंड ओवर की जाती है कि 1,05,22 1,11,052 जो रीडिंग है वो इसकी निकली है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 15 दिन के अंदर ही गाड़ी को इतना चलाया जा सकता है? तो इसमें घोटाला एक और है। इसमें जो 54-24 एक गाड़ी है जो हमारी पुरानी बोलेरो है, उसमें भी ऐसा ही घोटाला एक तेल का आया है। लगभग वो गाड़ी जो नरेंद्र भावटी है, जो उस समय वो प्रधान चुने गए थे उस ब्लॉक के, तो वो गाड़ी उनको अलॉट की गई। इसका कहीं कोई संविधान में जिक्र नहीं है, कहीं कोई प्रोविजंस नहीं है, और उस गाड़ी में 3.5 लाख का तेल जलाया गया है। मतलब भूतपूर्व कमेटी के द्वारा, प्रधान के द्वारा, उनके गैंग्स के द्वारा भवन को लूटने का नहीं, नोचने का काम किया गया कि भवन को कैसे नोचा जाए, कैसा खाया जाए। अब उन लोगों को ये पता लगा कि भैया तुम्हारी जांच हो रही है, तुम्हारे हो रहा है, तो ये अब परपंच रचने की तैयारियां कर रहे हैं। ये हम बिना किसी दस्तावेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबके दस्तावेज हमने निकलवाए हैं। ये बैंक के दस्तावेज हैं, गाड़ियों के दस्तावेज हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है ये है कि एक कार्रवाई रजिस्टर हर समय को उपलब्ध होता है, भवन के अंदर है, या मौजूदा जो भी समय का जो प्रधान होता है वो उसको कैरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो भवन में रखा रहे, वो उसको कैरी कर सकता है। अब एक चीज आप देखिए कि प्रधान जी भवन में 6 महीने आ ही नहीं रहे। ये मीटिंग का कार्यवाही रजिस्टर का ही हमने मैनुअल बनाया है। अब जब कोई आदमी मीटिंग के लिए भवन में आ ही नहीं रहा, तो वो लाखों के खर्चे कैसे कर रहा है? भाई भवन का पैसा वो अपने पास रख रहा है, उसी को अल्टीमेटम दे रहा है, वहीं से वो फर्जी बिल बना रहा है, फर्जी दस्तावेज पेश कर रहा है। और इसमें से काफ़ी सारे दस्तावेज तो ऐसे हैं जिनके कोई बिल रिसिप्ट्स नहीं है। जैसे कि मैं एक चंडीगढ़ हाईकोर्ट का एक मामला आपको संज्ञान में ला देता हूँ, जो जगपाल वर्सेस भारतीय किसान यूनियन या सूर्यवान वर्सेस था। वो हाईकोर्ट में एक मामला चला था। उस मामले में करीब 8 लाख रुपए का खर्चा भवन को दिखाया गया है, जिसकी कोई सिंगल रिसिप्ट्स नहीं है। इस बात का वर्णन किया भाई, ये कागज अब क्यों दिखाया?
25 17/11/25 से लेकर अब 26 है, जुलाई आने वाली है। ये मान के चलो 8 महीने का समय हुआ। 8 महीने के समय में जो हमारा डाटा है, जो हमारे पास कैश इन हैंड है, जो हमने खर्चे किए हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बैंक में कितने रखी है, वो सारी पिछली मीटिंग में हमने आप लोगों को बताया। अब मेन बात मुद्दा आता है, अब भाई भवन जब रजिस्टर्ड कराया गया और उस रजिस्ट्रेशन के ऊपर इन लोगों ने मुद्दा उठाया, अब भाई ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक था, भाई ये जो भवन है आज तक इसकी व्यवस्था जो है ना इसी तरह से लूट खसोट की चली आ रही है। इस पर रोक लगाने के लिए हमने वो व्यवस्था की। उस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने एक रूमर फैलाया आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में वीडियो डालना, भाई ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। हम कब्जा करना चाहते हैं कि हम समाज के सामने बिल्कुल फेयर हो जाना चाहते हैं। जब समाज के सामने उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए, भाई हम कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करने के लिए ये जो है ना इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। इसलिए जब हमारे ऊपर जो आरोप लगे कब्जा करने के या अन्य तरह के जो आरोप राजनीतिक से और सामाजिक तौर पर भी बहुत से आरोप लोग आ रहे हैं वीडियो में, तो जब हमने उनकी कुंडली खंगाल करके आप लोगों के सामने रखने का काम किया, 8 महीने तो है हमने विचार दिए, लेकिन हमने इसको व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम किया था और वो व्यवस्था उनको बच नहीं रही है। वो जब नहीं बच रही है तो उसका कारण क्या है, उसके सबूत ये आप लोगों के सामने रखे। सर साल दर साल बीत गए थे, इतने दिन समिति के बारे में भी हमने पिछले उसमें बताया था जी अभी शायद वो कामरेड भीम सिंह यहाँ थे, वो चले गए होंगे जी। हमने सन 92 में उस टाइम भी किसान भवन का प्रधान मैं था और उस टाइम भी व्यवस्था करी थी। हमने रजिस्ट्रार सोसाइटी के पास सब कुछ जमा करा दिया और जो उस टाइम के वो बनाने वाले थे हमारे साथ इस मीडिया में नहीं है, परंतु उस टाइम भी इसमें अड़ंगा अड़ाया गया था। इसी तरह प्रकाशवती मलिक को भेज करके वहाँ एक एप्लीकेशन दिलवा दी गई थी। रही बात रजिस्ट्रेशन की, जो लोग हमारी कार्यकारिणी में हैं, पिछली बार की ऑडियो वीडियो हमने आप लोगों को दिखाई, जो मीटिंग में आकर के प्रधान को जो अन्य लोग हैं उनको गालियाँ देते हैं, क्या उन लोगों से बात करें और वो हमारे को इस चीज़ की परमिशन दे देते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करा दें। ये कागज है, ये प्रत्यारोप है या सफाई की? ये सफाई नहीं है, ये प्रत्यारोप नहीं है, ना आरोप है। ये इस भवन के जो उन्होंने 2 साल के अंदर हमने वादा किया था, जिस दिन दिलबाग भाई को प्रधानी मिली, भाई हम इसका प्रारूप चेंज करने का काम करेंगे। जो हर साल यहाँ हर 2 साल में इलेक्शन होता है, उसमें हाँ लगता है, उसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे। अगर हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, समाज को ये लगे अब भाई ये जो रजिस्ट्रेशन है इसमें कहीं और तथ्य और उन्होंने कुछ जोड़ना है और इसमें कुछ वो करना है, वो करे, हमको जबरदस्ती थोड़ा ही करे समाज। जो ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ, उसमें आपके ऊपर आरोप लगे हैं। मेरे ऊपर सारे आरोप, मतलब आपने ऐसा काम कर दिया कि आगे को प्रधान ही ना है, आपके नहीं परिवार नहीं, वाले ऐसा जो हैं। इसमें आप अभी ये देख सकते हो, वो काट दो। अगला जो सेक्रेटरी प्रधान और कैशियर जो जिस भी ब्लॉक से बनेगा वो ऑटोमेटिक इस कमेटी का प्रधान होगा। ये नहीं है कि भाई अब पानीपत के अगली बार मत लौटे का नंबर है, अगली बार मत लौटे से जो बनेगा वो ऑटोमेटिक तीनों आदमी इस कमेटी के मेंबर। समाज ये चाहता है कि इसमें मेंबर और बढ़ाने चाहे वो बढ़ा ले, हमें कोई तकलीफ थोड़ा ये इस बात, लेकिन व्यवस्थित तरीके से वो लोग आए जो भवन को बचाने का काम करे, वो लोग नहीं जो लूटने का काम करते हैं और समाज में गलत भ्रम फैलाने का। तो आपने फिर इस मामले में एफआईआर नहीं कराई कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है? एफआईआर समाज के अंदर, हम समाज की बात समाज में निपटाने के लिए करते हैं, लेकिन एफआईआर कोई समाज में किसी चीज का हल नहीं है। पूरा देश ने आप लोगों का तमाशा देख रहा है 5-4 दिनों से। आप ये तो बंद कमरे की बात थी, पहले आपने बुलाई, फिर उसने बुला ली, फिर आपने बुलाई, अब वो अगला पार्टी बुलाएगी। आप ये कैसे करेंगे? जब आपके पास सारी चीजें हैं हाँ, तो आप इसको रखो ना, एफआईआर 12 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है, जितनी सारी चीजें समाज के सामने रखें, उसके बाद समाज जो निर्णय करेगा हमें नहीं। वही चीज तो वही कह रहे हैं ना जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि समाज को लेके जो है इसको रजिस्टर कराना चाहिए था, एक पंचायत बुलानी चाहिए थी इसको रजिस्टर कराने के लिए। पंचायत में वही बात है भाई जी, जो चीजें आप वो लोग कहना चाहते हैं, जो लोग आज तक किसी चीज में नहीं शामिल होना चाहते, जब हमारी जिले की कार्यकारिणी है उसमें तो 5, 7, 10 आदमी होंगे, जब उसमें ही आकर के वो प्रधान को गाड़ी गलौज करते हैं तो वह महापंचायत में वो आकर के परमिशन दिलवा देते हैं। इसका महापंचायत तो महापंचायत और ये हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया,
सरकार पे भवन का के ऊपर करीब करीब 1,90,00,000 रुपए का टैक्स बताया है। उससे बिल छूटने का और कोई रास्ता नहीं था। ये सारी चीज़ें जो कर दी गई, महापंचायत हो रही है। समाज को ये लगे हम गलत हैं, समाज के सामने हम समाज से ऊपर नहीं है हम। हाँ, लेकिन ये चीज़ें कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का जवाब देना हमारा फर्ज है और वो फर्ज हम आज अपना निभा रहे हैं। सर बाकी आप अपनी जमीन लीजिए, जमीन में किसान भवन बनाइए, 11 लाख रुपए देने की बात कही उन्होंने, ऐसा किसने कहा। उप प्रधान ने कल है? उप प्रधान अनिल ने क्या कही है? उन्होंने ये कहा कि आप अपनी जमीन में हमें दें, अपनी जमीन और अपनी 11 जमीन लाख में आप रुपए किसान में भवन योगदान बनाए, 11 लाख रुपए आपको। नहीं, उससे ये पूछो जब ये किसान भवन बना था वो कब आया था इस किसान भवन में? वो पैदा भी हुआ था क्या? मैं उस जब ये किसान भवन की एक ईंट रखी गई थी, मैं उस टाइम से इस टाइम तक शामिल हूँ। अगर वो मेरे पे ये आरोप लगाते हैं अब वह अपनी जमीन दे, वो दे, मैं 21 लाख रुपये दूंगा, वो दे, मैं 21 लाख रुपये दूंगा। बोलो, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। अब मैं दान अर्जुन से इतने दान नहीं है, अब फिर लूट क्यों रहे हो? इतने दान देने वाले हैं तो फिर इस लूट आड़े का साथ क्यों दे रहे हो? पीछे क्यों खड़े हो लूटने के आड़े के? अगर हमारे पास गलती है, बैठो, उसका निदान करो और चलाओ उसको अच्छी तरह से।